दोस्तों, जब भी नायाब और खूबसूरत इमारत की बात होती है तो हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में मौजूद उस इमारत के बारे में जो बुर्ज खलीफा जितनी ही सुंदर है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस आलीशान बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। ये बिल्डिंग सालों से यूं ही वीरान पड़ी है। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये बिल्डिंग नॉर्थ कोरिया में स्थित है। यानी कि वो नॉर्थ कोरिया जो सिर्फ अपने अजीब और सख्त कानून के लिए जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3000 कमरों वाले इस मनहूस होटल के बारे में जिसमें आज तक कभी एक भी मेहमान नहीं आया। दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा। बुर्ज खलीफा में जो चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है इस बिल्डिंग का लाइट शो। यहाँ तक कि इस लाइट शो का हिस्सा हमारे बॉलीवुड फिल्मी सितारे भी रह चुके हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुर्ज खलीफा पर न्यू ईयर के दिन और क्रिसमस के दिन बहुत ही अच्छा लाइट शो किया जाता है। यहाँ तक कि इस चीज को देखते हुए बाकी देशों ने भी अपने देश में कुछ न कुछ खास इमारतें बनाई हुई हैं और इसी लिस्ट में नॉर्थ कोरिया का नाम भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, वही नॉर्थ कोरिया जहाँ के कानून काफी अजीबो गरीब हैं। दोस्तों, ये बात हम जानते हैं कि हर देश के कैपिटल में कुछ न कुछ खास जरूर बनाया जाता है ताकि इससे देश की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाए। अगर भारत देश की बात करें तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कई ऐसी इमारतें हैं जैसे कि कुतुब मीनार, लाल किला और इंडिया गेट। और इन्हीं इमारतों को देखने के लिए आए साल लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। और अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में भी दुनिया की ऊंची इमारतों में से एक एफेल टावर मौजूद है। शायद इन सभी को देखते हुए नॉर्थ कोरिया ने भी ये सोचा होगा कि क्यों ना नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो दिखने में बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया का ये सपना पूरा होते होते रह गया। दरअसल दोस्तों, बात कुछ यूं है कि नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा होटल बनाया है जो दिखने में बेहद ही सुंदर है और जिसमें बिल्कुल बुर्ज खलीफा की तरह लाइट शोज भी होते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतने सुंदर और खूबसूरत होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं रुका और ना ही इस होटल के अंदर कोई स्टाफ है और ना ही इस होटल में कोई भी जाना पसंद करता है। यहाँ तक कि इस होटल को सभी श्रापित होटल मानते हैं। इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। दोस्तों, इस होटल का नाम है रियोग्योंग होटल। ये होटल नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से बिल्कुल खाली पड़ा है और अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया की बहुत कम देशों के साथ बनती है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के कानूनों को लेकर दुनिया भर में उसकी आलोचना होती रहती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बहुत खराब हैं और यहाँ तक कि इस देश में टूरिस्ट का आना भी पसंद नहीं किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस होटल की नींव साल 1987 में रखी गई थी और उस समय के तत्कालीन तानाशाह किम जोंग इल ने ऐलान किया था कि यह होटल दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार होटल होगा। दोस्तों, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बेशुमार स्टील की जरूरत थी, लेकिन इतनी स्टील नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जाएगी। क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी, इसी वजह से इस बिल्डिंग की साइड्स को 75 डिग्री झुका हुआ रखा गया। इस होटल के ऊपर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक बनाया जाना था। इस होटल में आधुनिक सुविधाएं रखने की योजना भी थी। अब नॉर्थ कोरिया इस होटल को लेकर सपने तो बहुत देख रहा था, लेकिन दिक्कत तब हुई जब 1991 में कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई। अब ना ही नॉर्थ कोरिया के पास बिल्डिंग बनाने का सामान ज्यादा बचा था और ना ही इनके पास इतने पैसे थे
कि वो इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जारी रखें। तो इसलिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के चक्कर में नॉर्थ कोरिया ने इस बिल्डिंग को अधूरा छोड़ दिया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये बिल्डिंग करीब 16 सालों तक अधूरी खड़ी रही। जहां नॉर्थ कोरिया अपने देश के कैपिटल को सुंदर और आकर्षक बनाना चाहता था, वहीं ये अधूरी बिल्डिंग कैपिटल की बनी बनाई सुंदरता को भी और बिगाड़ रही थी। कई सालों के बाद 2008 में नॉर्थ कोरिया ने इजिप्ट की एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक डील की, जिसमें कंपनी अपने पैसों से होटल को कंप्लीट भी करेगी और उसको चलाएगी भी। और एक बार फिर से होटल की ओपनिंग सुप्रीम लीडर की 100 बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर 2012 में रखी गई। कंपनी ने सबसे पहले होटल पर विंडो पैनल लगाए ताकि ये बंजर बिल्डिंग कैपिटल सिटी की खूबसूरती खराब ना करे। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि फाइनली ये बिल्डिंग पूरी होने जा रही है, लेकिन नहीं दोस्तों, हमने कहा था ना, ये बिल्डिंग श्रापित है। और ये बात हम खुद नहीं कह रहे, ये बात तो नॉर्थ कोरिया का हर व्यक्ति इस बिल्डिंग के बारे में कहता है। दरअसल दोस्तों, जब इस बिल्डिंग में इंटीरियर डेकोरेशन का काम शुरू किया जाना था, तब एक और मुसीबत सामने आ गई। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अपने पिता की मौत के बाद साल 2011 में नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल किम जोंग ने संभाल लिया था और उन्होंने आते ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा दी थी। होटल का इंटीरियर, जिसमें तमाम लग्जरी आइटम लगने थे, अब नॉर्थ कोरिया नहीं लगवा पा रहा था। होटल की ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात है, यह अंदर से देखने लायक भी नहीं था। और एक बार फिर नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से फेल हो चुका था। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने इस होटल को बनाने का सपना तो इसलिए देखा था कि वो पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि अब इस होटल को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है कि ये इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। अब दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होता है, चाहे वो ऊंची बिल्डिंग के लिए मिला हो या फिर खाली बिल्डिंग के लिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉर्थ कोरिया ने अपने होटल का नाम गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की बुक में दर्ज करवा ही लिया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही रोचक और मजेदार जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।